तो 10,75,800 रुपये से ही वह मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया था। और आज अपनी एक शानदार यात्रा के साथ देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान के रूप में केजीएमयू एक अग्रणी चिकित्सा संस्थान के रूप में केजीएमयू अपनी यात्रा को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि शासन की मंशा के अनुरूप हम कितना कुछ अचीव कर पा रहे हैं। और जब मैं इस यात्रा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि लगभग अब 150 एकड़ के क्षेत्रफल में इसका दायरा होने जा रहा है। और जो कुछ भी यहां पर आज के दिन पर हम देखते हैं कि नेक ने जब मूल्यांकन किया था केजीएमयू का A+ की रैंकिंग दी थी, NIRF ने मेडिकल संस्थान को 19वीं रैंक दी, डेंटल संस्थान को 4th रैंकिंग दी और विश्वविद्यालय को भी 53वीं रैंक देकर के इस विश्वविद्यालय के कार्यों को तो सराहा ही, लेकिन आगे के टारगेट भी उनके सामने फिक्स किए हैं। स्वाभाविक रूप से आज आपके पास एक भारी भरकम फौज है और मुझे लगता है कि देश के अंदर बहुत कम ऐसे संस्थान होंगे जिनके पास MBBS की 250 सीट, BDS की 100 सीट्स, BSc नर्सिंग 100 सीट्स, MSc नर्सिंग की 50 सीट्स, MDS की 46 सीट्स, MD और MS की 355 सीट्स, DMMCH की 91 सीट और पैरामेडिकल की 628 सीट्स उपलब्ध हो। और वह केजीएमयू के पास एक कैंपस में इतना कुछ मौजूद है और जिसमें 522 चिकित्सक हैं, 5000 से अधिक यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं और 7,500 यहाँ पे अन्य कार्मिक भी 60 विभागों के साथ 27 सुपर स्पेशलिटी के साथ इस चिकित्सा विश्वविद्यालय को यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। किसी व्यक्ति हो या संस्थान, उसकी पहचान होती है संकट के समय। सामान्य दिनों में तो हर व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन जब अचानक कोई चुनौती सामने आती है तो लोग जो बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं वे सब मैदान छोड़ करके भागते हुए दिखाई देते हैं। और वह एक समय होता है जब व्यक्ति के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, कहते हैं ना कि वक्त सबका आता है, यानी वक्त सबको मिलता है। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो चुनौती को जो स्वीकार करता है वही निखरता है और चुनौती से जो भागता है वही बिखर जाता है। तो हमें बिखरना नहीं है, हमने निखरना है, अपने संस्थान के गौरव को बढ़ाना है,
और उसके माध्यम से स्वयं को, गौरव को भी आगे बढ़ाना है। और वह एक अवसर है आपके पास कि इतना कुछ होने के बाद भी जो बातें यहां पर आपके सामने की, आज केजीएमयू बहुत सारी नई नई सेवाओं के साथ आज यहां पर आगे अपना कार्य कर रहा है। हमसे जो भी विश्वविद्यालय ने शासन से जो भी अपेक्षा की, जो कुछ भी मांगा, शासन ने उसमें कभी मना नहीं किया। बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमें देश और दुनिया को देखना होगा। वर्तमान के साथ साथ हमें भविष्य की 50 और 100 वर्ष की अपनी कार्य योजना को अभी से तैयार करते हुए आगे बढ़ना होगा। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि केजीएमयू ने उस समय, जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, कोरोना की उस महामारी में के दौरान मैंने प्रदेश के अंदर बहुत सा कुछ ऐसे संस्थान भी देखे थे जहां पर एक संस्थान में मेडिकल कॉलेज था। उस समय कोविड का कोई पेशेंट भी नहीं आया था, लेकिन हम लोगों ने कार्रवाई जब आगे बढ़ाने के लिए कहा कि भाई लॉकडाउन प्रारंभ हो गया, कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कहा, तो वहां के कुछ चिकित्सकों ने अपने को क्वारंटाइन कर दिया। मैं भुजक था, तो मैंने उनके घर में ही टीम भेजी। मैंने कहा उन्हीं का सैंपल ले लो। अब आश्चर्य करेंगे कि उनका नेगेटिव आया, पहला नेगेटिव आया, फिर दूसरा भी नेगेटिव आया, तीसरा नेगेटिव आया। तो फिर उन्होंने कुछ मैनेज करने का प्रयास किया, तो मैंने कहा नहीं, चौथी बार तो मैं तुम्हें ही नेगेटिव करूंगा। और चौथी बार फिर मैंने उनको सस्पेंड किया। बाद में उन्होंने वहां के प्रिंसिपल पर और तमाम उन पर बहुत दबाव बनाया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जब तक कोविड पूरी तरह समाप्त नहीं होगा तब तक इनको बहाल नहीं करेंगे। और तभी हमने बहाल उनको किया जब कोविड समाप्त सचमुच हो गया। लेकिन केजीएमयू एक ऐसा संस्थान था जो डे फर्स्ट से इस चुनौती से जूझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप और सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए परिणाम देने के लिए यहां आ रहा था, सामने आया था। और मैं उस समय स्वयं भी कई बार मुझे यहाँ के संस्थान और यहाँ के कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने का अवसर उस समय मिला था। ये अवसर होते हैं जब हम लोग जन विश्वास को अर्जित कर सकते हैं, पब्लिक फेथ को प्राप्त कर सकते हैं। और वह एक अवसर होता है जब यह कार्य उस समय केजीएमयू ने किया था। और आज जब आप काफी आगे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यहां पे जो बातें भी चल रही थी, जो इसको प्रदेश सरकार ने आपको जो पैसा अभी 300 करोड़ रुपए यहां के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसमें हाइब्रिड रोटी, रोबोटिक सर्जरी का सिस्टम लगाने, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, माइक्रोस्कोप और सुपर माइक्रो सर्जरी के लिए, 2 कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब्स के लिए, लीनियर एक्सीलेटर के लिए, हाई एंड डीएसएस लैब्स की स्थापना के लिए, ये सभी धनराशि आपको यहां पर उपलब्ध करवाई है। साथ साथ 377 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सर्जरी डिपार्टमेंट के एक नई बिल्डिंग के लिए भी आपको धनराशि, पूरा डिपार्टमेंट बनाने के लिए भी इसके लिए धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा फायर सिक्योरिटी के लिए भी यहां पर लगभग 46 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत किए हैं। लारी कार्डियोलॉजी का यहां पे विस्तार
70 करोड़ रुपए की लागत से अभी इसका भी विस्तार हो रहा है और साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी अन्य ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है जो आज की आवश्यकता है, जिन की अपेक्षा केजीएमयू से हर व्यक्ति चाहता है और जिसको लेकर के हम कार्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो केजीएमयू और आईआईटी कानपुर के बीच में भी ये एमओयू इसके लिए संपन्न हो चुका है कि हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं, इसको और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। और याद करिए कोविड के कालखंड के दौरान भी मैंने केजीएमयू, एससीपीजीआई, आईआईटी कानपुर, एकेटीयू इन सबको एक साथ बैठक की थी कि भाई मिल करके मेडिकल एजुकेशन को और टेक्निकल को एक साथ मिलकर के कार्य करना होगा। जब हम साथ साथ मिलकर के चलेंगे तो परिणाम और बेहतर आ सकते हैं। मैंने कोविड कालखंड के दौरान देखा था, यूएस से एक डॉक्टर आए थे, वह कार्डियोलॉजिस्ट है यूएस में। तो आए मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब मैं तो यहीं से पढ़ा हूं कानपुर से। तो मैंने समझा कि गणेश शंकर विद्यार्थी से पढ़े होंगे। तो कहा नहीं साहब मैं आईआईटी कानपुर से बीटेक किया हूं। मैंने कहा बीटेक किए हैं तो फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट कैसे हो गए? उन्होंने कहा नहीं साहब अमेरिका में सुविधा है कि आप अपनी बैचलर डिग्री के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप आगे की पढ़ाई किस उसमें करना चाहते हैं। इसके लिए मैं वहां गया और वहां जाने के बाद फिर मैंने इस फील्ड को चुना है और आज मैं एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट वहां पर हूं। यानी आप सोचिए वे आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले की बात कर रहे थे और हम आज अभी उस दिशा में सोच रहे हैं। हमें तेजी के साथ आगे बढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी और यह जो प्रयास हो रहा है यह काफी तेजी के साथ हमें आगे बढ़ा सकता है। यहां पे पेशेंट अटेंडेंट के लिए जो एक रेन बसेरा के लिए भी बात हुई, सीएसआर से एक राशि हम लोगों ने यहां पे उपलब्ध करवाई है, लेकिन मेरा मानना है कि पैसा सरकार के स्तर पर भी और सीएसआर से भी पैसे की कोई कमी नहीं। हमें उसको केवल उस प्रकार की कार्य योजना समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मैं आपको इस बात का आश्वस्त करूंगा कि आज की जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार ने लीकेजेस को रोका है, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है, लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर और प्रदेश के संस्थानों को हम ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित कर सके। समय से अगर कोई भी कार्य योजना शासन के पास पहुंचती है तो उस कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं है। पैसा जितना जो संस्थान मांगता है उस संस्थान को उतना पैसा शासन के स्तर पर दिया जाता है। ये अपेक्षा की जाती है कि समयबद्ध तरीके से आप इसको आगे बढ़ा लीजिए। होता क्या, बहुत विभाग पैसा ले लेते हैं, पैसा समय पे खर्च नहीं करते। मैं देख रहा था जब मैं 2017 में चीफ मिनिस्टर बना था तो ऐसे ऐसे विभाग थे जिनके पास 10-10 वर्ष का पैसा पीएलए में पड़ा था। तो हमारी सरकार आई थी, प्रदेश का खजाना खाली था, तो हमने सभी विभागों के जो पैसे पड़े हुए तो पीएलए का एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में लोग डाल देते थे जिससे उसको रख सके। तो मैंने कहा ये सब पीएलए में जितना पैसा है सारा निकालो और उस पैसे को निकाल करके हमने अगले समय के लिए प्रदेश के कार्मिकों के वेतन की व्यवस्था भी दी, किसानों का कर्ज माफ भी कर दिया और पैसा कम भी नहीं हुआ। और मैंने तब से कह दिया है कि अगर 31 मार्च तक कोई विभाग
स्वीकृत पैसे को खर्च नहीं करता है तो शासन उसको वापस मंगा ले और फिर अपने रूटीन के कार्यों के साथ उसको जोड़ ले। अगले साल के बजट में फिर हम उसको करें। और इसलिए समय से हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, समयबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। और इसको अगर हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा लें तो इसका लाभ होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर जो एक डाटा सेंटर की स्थापना है, इस संस्थान के लिए R&D एंड इनोवेशन के लिए भी जो कार्य आप यहां पे IIT कानपुर के साथ मिलकर के करेंगे, KGMU की प्रतिष्ठा को काफी बढ़ाएगा। KGMU के परिणाम को बहुत आगे बढ़ा सकता है। यह हम सबके लिए चुनौती है। KGMU में जितनी मरीजों की अभी यहां पे OPD में जितने लोग आना चाहते हैं, कैसे हम स्क्रीनिंग करें, टेली कंसल्टेशन हो सकता है, वर्चुअल ICU हो सकता है। यहां पर सामान्य पेशेंट के लिए अलग और अन्य जो सुपर स्पेशलिटी से जुड़े हुए पेशेंट हैं उनको अलग से कैंपस लेकर के कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में आ गया है, समय आ गया है जब हमको गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आज के दिन पर पेशेंट के पास अपने उपचार के लिए पैसे की कमी नहीं है। आपने यहां पर जो आपके कुलपति जी ने जो यहां पर हमारे सामने डाटा भी रखा कि आयुष्मान भारत में 12,102 पेशेंट को और दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस उपचार योजना, ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए है, 681 मरीजों को इसका लाभ दिया गया है। असाध्य रोगियों के लिए 2,644 और अन्य योजना से भी 4,772 पेशेंट, शिशु सुरक्षा योजना में 6,388 और CM और PM रिलीफ फंड से भी 2,768 पेशेंट और इससे यहां पर उपचारित हुए। यानी आयुष्मान भारत भी है और अब तो आयुष्मान भारत के साथ 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की एक गारंटी दे दी है कि वह कहीं भी जाए अपना उपचार करा सकता है। और मुझे लगता है कि ये भी है, हम लोग स्वयं भी CM रिलीफ फंड से पर्याप्त धनराशि देते हैं और भी अन्य मदों से धनराशि आज के दिन पर जरूरतमंदों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। समस्या पैसा नहीं, समस्या वही है जो यहां पर जो चिंता डिप्टी CM से ब्रजेश पाठक जी ने भी और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री महेंद्रेश्वर सिंह जी ने भी कही कि OPD एक वर्ष में 19 लाख मरीज OPD में यहां देखे गए। अब आप मान के चलिए कि 10,000 पेशेंट यहां पे आते हैं। ये संख्या बढ़नी है, घटनी नहीं है, क्योंकि जो दिनचर्या है, जिस प्रकार से दिनचर्या है, वो दिनचर्या व्यक्ति के पास स्वयं के लिए समय नहीं और दूसरी बीमारी उसने जो पाल ली है स्मार्टफोन की, तो ये इसको और बीमार करेगा। अभी तो आपको अलग से मानसिक रोग का एक बहुत विस्तार देना होगा, क्योंकि एक नई बीमारी पैदा करने वाला है। उन स्थितियों में, उन चुनौतियों के लिए अभी से अवेयरनेस पैदा करना। अगर कोई बात
केजीएमयू बोलेगा, आईआईटी कानपुर बोलेगा, उसका महत्व होगा, लोग सुनेंगे, अभिभावक भी सुनेंगे। नहीं तो बच्चा बाद में पैदा होता, उसके लिए स्मार्टफोन माँ बाप पहले से खरीद के रख देते हैं। उससे बचाने की आवश्यकता है, उससे अभी से उनको तैयार करने की आवश्यकता है। 38 लाख पेशेंट आपने ओपीडी में देखे एक वर्ष में, और 1.5 लाख आपने यहां पे आईपीडी में भर्ती किए, उपचार के लिए भर्ती किए। 30,000 मेजर सर्जरी और 75,000 माइनर सर्जरी यहां पर संपन्न हुई। 1 लाख से अधिक इस सर्जरी भी यहां पे संपन्न हुई। अच्छा है, लेकिन इसको बढ़ाने की चुनौती, इसको बढ़ाया जा सकता है। लोग आ रहे हैं विश्वास के साथ। याद करना, आपकी सबसे बड़ी पूंजी, एक डॉक्टर की सबसे बड़ी पूंजी, एक विद्यार्थी के रूप में ये मेडल हो सकते हैं, उसकी डिग्री हो सकती है, उसके अंक हो सकते हैं, लेकिन एक सफल डॉक्टर की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी संवेदना। एक ही संकल्प होता, सर्वे संतु निरामया, सबके निरोग होने की कल्पना के साथ वो काम करता है। और निरोगी होने की सबसे बड़ी दवा क्या है? आपका व्यवहार, आपके द्वारा उससे की जाने वाली बातचीत। डॉक्टर का व्यवहार ठीक है तो नर्सिंग और पैरामेडिक्स का भी व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। उस संवेदना को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और याद करना, बीमारी तो आती है, बीमारी जैसे गायब हुई तो पेशेंट भी धीरे धीरे करके भूल जाता है, बीमारी भी भूल जाता है, और भी क्या है। लेकिन व्यवहार, जैसा व्यवहार आप करेंगे वो व्यवहार ऐसा होता है कि वह बहुत लंबे समय तक उसके साथ चलता है। और उस व्यवहार के लिए एक चिकित्सक के रूप में उस संवेदना को अपने साथ बनाए रखने के लिए हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। ये जितने भी आपने यहां पर बताए हैं, ये सचमुच एक टारगेट हमारे पास होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को 2047 तक, जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, एक लक्ष्य दिया है। केजीएमयू के सामने अगले 5 वर्ष में केजीएमयू 125 वर्ष की अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाएगा। एनआरएफएफ रैंकिंग में, नेक की रैंकिंग में हमारा कौन सा स्थान होगा? 1। उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना है। लेकिन साथ साथ हमारे द्वारा दी जाने वाली सेवा प्रदेश के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए भी और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी, यह दोनों फील्ड में हम एक स्टैंडर्ड सेट करें और इसका पालन फिर प्रदेश के अंदर अन्य सभी संस्थान कर सकें, यह हमें सुनिश्चित करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसके लिए हम अपने आप को अभी से तैयारी करें। 5 वर्ष का भी और 30 वर्ष के बाद जब यह संस्थान अपने 150 वर्ष की यात्रा पूरी कर रहा होगा, उसमें से बहुत सारे लोग उस समय नहीं रहेंगे, लेकिन उस नींव उसकी अभी से डालनी होगी। आप सोचे ना, 1905 में जब केजीएमयू की स्थापना हुई होगी, उसके लिए जब विचार हुआ होगा, उससे पहले उस समय लोगों को थोड़ा पता रहा होगा कि 120 साल के बाद भी लोग यहां पे हमें याद करेंगे। 120 वर्ष के बाद यह संस्थान इतने बड़े संस्थान के रूप में विकसित होकर के आगे बढ़ेगा और इतने बड़े संस्थान के रूप में लाखों लोगों को, आप सोचिए, जो
19 लाख लोग पिछले 1 वर्ष के अंदर, यानी अभी तो 9 ही महीने हुए हैं, इन 9 महीनों के अंदर यहां से उपचार होकर के जा गए हैं, या जिनको यहां पे भर्ती होने का अवसर प्राप्त हुआ, वे लोग जो यहां पे सफल उपचार होकर के गए हैं, या 1 लाख से अधिक सर्जरी हुई है। किसी ने 1905 में सोचा होगा? नहीं सोचा होगा, लेकिन आपने किया, इस दौरान हुआ है। इसको और बढ़ाने की दिशा में कैसे हम प्रयास कर सकते हैं। और ये इसलिए भी वेंकटेश्वर शरण सिंह जी इसलिए कर रहे थे क्योंकि देखिए कितना अच्छा संजोग है कि जब केजीएमयू बन रहा था तो इनकी स्टेट से भी केजीएमयू के निर्माण के लिए कंट्रीब्यूशन गया था, उस समय गया था। और आज वे भी विभाग के राज्य मंत्री के रूप में प्रदेश के चिकित्सा संस्थान के निर्माण में, उनको संचालन में वे सफलतापूर्वक अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें, इसके लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, और मैं तो कहूंगा केजीएमयू से कि उन लोगों को बुलाया जाना चाहिए जिन लोगों ने, और ठीक है उस समय की रियासत रही होंगी या समाज के अलग अलग तबके के लोग रहे होंगे, जिन लोगों ने स्थापना के समय इस केजीएमयू के निर्माण के लिए उस समय योगदान दिया होगा। ये स्मृतियां रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप पुराने दानदाता को बुला करके उनको सम्मानित करेंगे तो नए लोगों की चेतना को भी कुछ, उनकी आत्मा भी उनको झकझोरेगी कि हमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। दूसरा, जैसा यहां पाठक जी ने कहा, पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर केजीएमयू एलुमनाई वहां मौजूद है, उनको भी बुलाया जाना चाहिए। अलग अलग वर्ष के लोगों को बुला करके और फिर उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन इस संस्थान के लिए कैसे हो सकता है, अलग अलग तरीके से लोग कर सकते हैं। देखिए SCPGI में हम लोगों ने अभी सलोनी फाउंडेशन के माध्यम से 450 करोड़ रुपए वहां उनको उपलब्ध करवाए हैं CSR में, और भी अन्य सहयोग वहां पे इस रूप में प्राप्त हुआ है। CSR की भी कमी नहीं है और शासन के स्तर पर भी हाथ बांधे के नहीं गए हैं। मैंने कहा ना, जितना पैसा आप मांगेंगे, और मुझे लगता है कि चाहे यहां पे जो वेटिंग है कार्डियक सर्जरी की हो, चाहे वह किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई हो, चाहे वह अन्य जितनी फील्ड की हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बारे में या फिर उसको डोनेशन के बारे में, हम लोगों में बहुत तेजी के साथ इसका विस्तार करें, बचाएं, खूब बताएं लोगों को। इसके बारे में लोगों के मन में एक चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति अगर ब्रेन डेड हो गया है और उसके ऑर्गन अगर किसी दूसरे व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं तो डोनेट करने में क्या बुराई है। और उसके बारे में लोगों को बताने की आवश्यकता, हम लोगों को बताएंगे, आपके स्तर पर, केजीएमयू के स्तर पर इस प्रकार के अवेयरनेस कैंप लगेंगे, पेशेंट बैठे रहते होंगे, पेशेंट के अटेंडेंट बैठे रहते होंगे, उनके लिए भी कोई कार्यक्रम इस प्रकार का चले, कोई आप फोल्डर या पंपलेट ही उनके सामने रख दें, उनको पढ़ने के लिए दे दें, कुछ तो देखने को मिलेगा। या कहीं बैठते होंगे वहां पर केजीएमयू के स्तर पर कोई एक चैनल या कोई टेलीविजन की कोई व्यवस्था वहां पर है, केजीएमयू की सेवा के साथ साथ वहां पर अंगदान देने के लिए भी लोगों को अगर आप प्रेरित कर सकें, उसके माध्यम से छोटा छोटा विज्ञापन बना करके कि कोई भी दे सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो चुका है तो उसके बाद क्या मतलब है, कर सकता है, उसके कोई ऑर्गन किसी दूसरे के लाइफ को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर बोलेगा, उसका प्रभाव होगा, बहुत प्रभाव होगा, तो बहुत सारे लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है। और ये हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि एक तो आपके ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के बारे में भी यहां पर लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है।
सड़क दुर्घटना हम सबके सामने एक चैलेंज है, और चैलेंज इस रूप में है, अकेले एक वर्ष में यूपी के अंदर 25,000 से अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई। इसमें 40% से अधिक मौतें ऐसी थीं जो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र के युवा थे। क्या बीतती होगी उन परिवारों में जिनमें एक, पहले तो कोई भी व्यक्ति मरे परिवार में तो उनके लिए एक सदमा है, लेकिन जिस परिवार का अकेला एक पुत्र हो और किसी दुर्घटना का शिकार हो जा रहा हो, क्या स्थिति होती होगी उस परिवार के सामने। उन स्थितियों में आपका ट्रॉमा सेंटर किसी ऐसे गंभीर पेशेंट की जान को जब बचाता है, एक नया जीवन उसे देता है, वह सचमुच देखने लायक होता है। उन लोगों के चेहरे और उनकी मिलने वाली दुआ डॉक्टर को भी और संस्थान को भी एक नई उन्नति के मार्ग पर लेके चल सकता है। आज के इस अवसर पर जब 120 वर्ष की आपकी इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है, अन्य उपलब्धियों के साथ साथ जो एक उपलब्धि आपके पास है, हम यहां देख रहे थे जब मेडल दे रहे थे, 120 वर्ष में आपने महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य जरूर प्राप्त किया है। मैं देख रहा था ब्रिजेश जी बोल रहे थे कि 70-75, तो कुलपति जी ने कहा नहीं 85% बालिकाओं ने मेडल जीते हैं अपने अपने फैकल्टी में, अपने अपने कोर्स में, और सचमुच जिन्होंने मेडल प्राप्त किया है या उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें आज यहाँ सम्मानित किया गया मंच पे, मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि केजीएमयू शानदार यात्रा को और शानदार तरीके से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगी। राज्य सरकार इस शानदार यात्रा को और भी शानदार बनाने के लिए अपना भरपूर सहयोग भी करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना कि जेएमयू का 120वां स्थापना दिवस है और समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में यूपी का मॉडल दुनिया ने देखा, ग्राउंड जीरो पर उतरकर टीम ने काम किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की संवेदना को भी समझना चाहिए, सेवा करने का जज्बा होना चाहिए। मुख्यमंत्री की ओर से समारोह को संबोधित किया गया।